सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करते हुए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? तो चलिए जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था टू मेक पॉलिटिकल फंडिंग मोर ट्रांसपेरेंट। सरकार का यह मानना है कि इस स्कीम के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को आ रहे कैश डोनेशंस को बंद किया जा सकता है। इस स्कीम के जरिए सारे डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टीज को बैंक के थ्रू प्रॉपर चैनल में ही पहुंचती है, जिसमें कोई भी हेरफेर नहीं हो सकता। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंटरेस्ट फ्री टाइम बाउंड बॉन्ड्स है, जिसे सिर्फ एक फिक्स्ड डिनोमिनेशन में ही बेचा जाता था, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख या 10 लाख। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भारत का कोई भी नागरिक या फिर ऑर्गेनाइजेशन KYC नॉर्म्स फुलफिल करने के बाद बैंक से खरीद सकता था और अपने पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड साल भर में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर महीनों में 10 दिनों के लिए अवेलेबल रहते थे और इसे खरीदने के बाद ये सिर्फ 15 दिनों तक ही एक्टिव रहते थे। इसका मतलब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलता था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उन्हें अगले 15 दिनों में ही इसे एनकैश करना पड़ता था, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाता था। अब सरकार का यह कहना है कि दिस इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन वे ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। पैसा सिर्फ बैंक के थ्रू प्रॉपर चैनल में ही पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचती थी। पर क्रिटिक्स का यह मानना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनोनिमस नहीं है जिस तरह से सरकार क्लेम करती है। क्रिटिक्स का यह कहना है कि सारे रिकॉर्ड्स तो बैंक के पास ही रहता है, जैसे कि डोनर के बारे में और जो पॉलिटिकल पार्टी उस डोनेशन को रिसीव कर रहा है उसके बारे में। तो जो रूलिंग पार्टी है इस रिकॉर्ड को अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है। चलिए मैं आपको ये इजीली समझा देता हूँ। देखिए, अगर X ने रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर किसी Y पार्टी को डोनेट कर दिया, अब इस रिकॉर्ड के जरिए रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी उस X तक पहुंच सकता है और उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है उसके पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने के लिए। क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि टैक्स पेयर्स को सारी जानकारी होनी चाहिए, कौन डोनेट कर रहा है और किस पार्टी को डोनेट कर रहा है। अब बताइए, तो पहले जब कैश डोनेशंस होते थे, टैक्स पेयर्स को कहां पता चलता था? छोड़िए जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।